भाई वीडियो को आज मिस या स्किप ना करना। आज के वीडियो में बड़ी खबरें हैं। अगर आपको शॉर्ट में हेडलाइन बताऊं, द फिनोम अंडरटेकर को लेकर कि क्या अंडरटेकर अपनी रिंग में वापसी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर है थोड़ी शॉकिंग खबर सेथ रॉलिंस को लेकर कि इन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट की बात कर दी है। नंबर 3 पर आता है कि कल जे उसो का एक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूट्यूब के ऊपर शेयर किया था, उसमें क्या कुछ हुआ। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट की कहानी भी खुलकर आ गई है। ये बहुत तंग आ चुके हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद सेकंड लास्ट में जैकब फातू की एक पेमेंट का इशू था, उसकी अपडेट है। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे NXT के स्पेशल शो की, जो कि हुआ है ECW अरीना में। इसमें कुछ रिटर्न्स हुए हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट करेंगे बिग शॉकिंग न्यूज़ के साथ। द अंडरटेकर द फिनोम ने अपनी रिंग में वापसी के लिए अपने आप को अवेलेबल कह दिया है। द अंडरटेकर ने वाया इनसाइड बोला है कि आई फील प्रेटी गुड, या आई कुड डू इट, I couldn't do it to the standard I want to, but yeah, I mean I could. अंडरटेकर ने कहा है कि वो अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो वैसा तो नहीं कर सकते जैसा वो चाहते हैं, लेकिन कर सकते हैं। अगर तो WWE को फिर से मेरी ज़रूरत पड़ती है तो वो रिंग में वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर तो अंडरटेकर ने अपने आप को फिट कर लिया है तो फिर भी WWE को इनको खास मोमेंट्स पे ही लाना चाहिए, जैसा कि रेसलमेनिया या फिर समर स्लैम। आई थिंक रेगुलर ये बिल्कुल पहले की तरह नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकी एंट्रेंस हो जाती है, अपनी अपीयरेंस करते हैं, तो एक बार ये माहौल तो गरमा देते हैं। आगे मूव करेंगे थोड़ी परेशानी वाली खबर की तरफ। सेथ रॉलिंस ने हिंट दे दिया है अपनी रिटायरमेंट का। जी हाँ, ऐसा ही है। सेथ रॉलिंस ने पाइवट पॉडकास्ट के थ्रू बोला है कि वो अब फुल टाइम कम्पेटिटर नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं WWE के बैक स्टेज के ऊपर अब काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ अपने आप को एज अ ट्रिपल एच। वाया MBC लाउड सोर्स से सेथ रॉलिंस के ये अल्फाज थे, I have been at this show in WWE for 12 years. I am closer to the end than the beginning. I don't know how much gas I got left in the tank, so I am just trying to give everything I got every time I got out there. In short, इनका कहना है कि WWE के फैंस इनसे जितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितना ये चाहते हैं कि ये आगे चल सके, उतना ये नहीं चल पाएंगे। इन्होंने कह दिया है कि मेरे अंदर अब वैसी ताकत नहीं रही है, तो आई एम नॉट अ फुल कंपेटिटर राइट नाउ। तो सेथ रॉलिंस तो बहुत जल्दी हार मान गए हैं। अगर इनको अंडरटेकर की मिसाल दी जाए तो वो देखें इस एज में भी अपनी वापसी के लिए तैयार बैठे हैं। कल WWE के YouTube चैनल के ऊपर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जिसमें जे उसो को सऊदी क्राउड की तरफ से लास्ट मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर होने के बाद ऐसा रिएक्शन, पॉप, चैंट्स और चीयर्स मिले। तो ये वीडियो टोटल 9 मिनट 27 सेकंड का था, लेकिन ऐसा लगा कि ये सिर्फ 2 मिनट में ही खत्म हो गया। डैमियन प्रीस्ट के फैटल 4-वे विन के मोमेंट्स के दौरान जे उसो का म्यूजिक बजता है और ये आते हैं। इन्होंने सऊदी क्राउड के ऊपर ऐसा ईट जादू किया कि पूरे 9 मिनट ईट ही चलता रहा। बार बार म्यूजिक चलता, फिर बंद होता, फिर चलता, और आखिरकार जे उसो थक गए और इन्होंने कहा आई एम ब्लोन अप। यानी कि जे उसो तो थक गए थे, लेकिन क्राउड प्रॉपर पंप्ड अप था। जे उसो ने फिर सऊदी क्राउड को उनकी ही लैंग्वेज में शुक्रन कहकर थैंक यू किया। भाई पर्सनली मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर तो आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो WWE के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर जाकर आप इसको देख सकते हैं। और अगर तो आप इस वीडियो को देखते हैं तो आई होप आपके सारे दिन की आधी स्ट्रेस इस वीडियो से दूर हो जाएगी। आगे बात करेंगे द स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। क्या इनका भी ब्रेकअप होने वाला है? सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि एंजेलो डॉकिंस शायद अपने टैग टीम पार्टनर मॉन्टेस फोर्ड से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। इन्होंने इसी वजह से अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट डाला है। देखें, इन्होंने लिखा है टायर्ड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। दूसरी तरफ मॉन्टेस फोर्ड ने भी लाइव इवेंट में एक मैसेज डिलीवर किया है। देखें, उस मैसेज में इन्होंने कहा कि आई एम लुकिंग एट द यूनिवर्स, आई एम लुकिंग एट द साइंस, इट इज़ टाइम टू एडजस्ट टू अ न्यू एरा, अ न्यू मोड, अ न्यू माइंडसेट, और डू आई नीड टू स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ पीपल। भाई ये क्या खिचड़ी पक रही है, ब्रेकअप्स पे ब्रेकअप्स हुए जा रहे हैं। अभी ये न्यू डे का भी आई थिंक ब्रेकअप आने वाला है, तो उसके बाद ये शायद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी ब्रेकअप देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे जैकब फातू की। इनका एक फाइनेंशियली फड्डा हो गया था, पर वो ऐसे कि NOW रेसलिंग ने एक इवेंट मुनक्किद किया था जिसमें जैकब फातू को फाइट करना थी, और इनको इन्होंने पेमेंट भी कर दी थी $2633। लेकिन जैकब फातू किसी फैमिली इशू की वजह से उसमें शिरकत ना कर सके और इन्होंने ये $2633 भी वापस ना किए। तो कंपनी ने फिर आवाज़ उठाई कि जैकब फातू ने अभी तक पेमेंट जो है हमारी वापस नहीं किया। फिर ये रिवील हुआ है कि जैकब फातू ने तकरीबन 1 साल 2 महीने के बाद, यानी कि ये पिछले जून जो गुजरा है, उस दौरान पेमेंट कर दी थी, लेकिन कंपनी की तरफ से इस ट्रांजैक्शन को मिस कर दिया गया था।
तो इस लेट पेमेंट की वजह से जैकब फातू ने कंपनी से अपोलोजाइज किया है और दोनों पार्टीज की तरफ से इशू को रिजॉल्व कर लिया गया। लास्ट में बात करेंगे NXT शो की, जो कि ECW के लेजेंडरी अरीना में हुआ था फिलाडेल्फिया में। इस शो में रिटर्न तो 4 हुए हैं, डॉन मैरी और राइनो का भी, लेकिन हम डिस्कस करेंगे 2 रिटर्न्स को, डडली बॉयज का और रॉब वैन डैम का। जेवॉन एवंस का मैच था वेस्ली के साथ और इस मैच के दौरान वेस्ली ने चेयर पकड़ी और ये वार करने की तैयारी में ही थे कि RVD रॉब वैन डैम का म्यूजिक बज गया और ये इनको बचाने आ गए। RVD ने फिर वेस्ली को डिस्ट्रैक्ट किया और इसका फायदा हुआ जेवॉन एवंस को और इन्होंने इस मैच को जीत लिया। तो जेवॉन एवंस के इन विनिंग मोमेंट्स के साथ RVD भी साथ थे। सेकंड रिटर्न की अगर बात करें तो वो था द डडली बॉयज का। बबा रे डडली और ट्रिक विलियम्स का मैच था इथन पेज और रिज हॉलैंड के साथ। इस टैग मैच में बबा रे डडली और ट्रिक विलियम्स तो हार गए, लेकिन इस हार के बाद भी इथन पेज और रिज हॉलैंड ने ट्रिक विलियम्स को मारना शुरू कर दिया और इनको फिर रेस्क्यू किया बबा रे डडली ने। फिर बबा रे डडली का ट्रेडिशनल टेबल का मोमेंट आया, लेकिन जब ट्रिक विलियम्स नीचे रिंग की तरफ गए तो नीचे कोई टेबल नहीं था। और इसी दौरान फिर डडली बॉयज का दोबारा से म्यूजिक बजता है और फिर D1 डडली सामने नजर आते हैं टेबल लेकर आते हुए, और इस टेबल के ऊपर फिर एथन पेज को पटक के टेबल तोड़ दिया गया। तो इन दिस सिचुएशन बबा रे डडली के साथ साथ D1 डडली का भी रिटर्न देखने को मिला। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबके बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।